राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मेरे राम मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी
करावन आया राम भगता दे कारज आप खलौता अपने काज करावन आया राम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी पृष्ठ 57 आखिरी पैराग्राफ। और दुर्योधन आदि तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझको बहुत कुवचन कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा? निंदा तेरे लिए बहुत बड़ी दुखदाई हो जाएगी। इस कारण तू धर्म से पतित ना हो और अपनी सुकीर्ति को कायरता की कलंक ना लगा। हे कुंती पुत्र, ये निश्चय रख कि यदि तू धर्ममय संग्राम में मारा गया तो स्वर्ग को ऊंची गति को पाएगा, और जीत कर यदि तेरी विजय हो गई तो तू पृथ्वी को भोगेगा जब तू राज्य को प्राप्त कर लेगा। इस कारण युद्ध के लिए निश्चय करके तू खड़ा हो जा। सुख दुख को, हानि लाभ को और जय पराजय को समान जानकर फिर तू युद्ध के लिए लड़। इस प्रकार सम एक रस मानस दृष्टि हो जाने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। प्रभु कितना मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को, कोई उठ। अगर ये कितने सारे उस अर्जुन को रास्ते बताए हैं, कारण बताए हैं उठने के, पहले आत्मा से रिलेटेड, फिर अब संसारी रिलेटेड, राइट, कि भी अगर लोग क्या कहेंगे यहाँ से रिलेटेड, और फिर फल से रिलेटेड, फल से भी कि देख अगर तू मर गया तो फिर तू स्वर्ग को जाएगा, और अगर तू स्वर्ग को पृथ्वी पर ही भोगेगा, और फिर युद्ध के लिए खड़े हो जा तू, और हानि लाभ को समान समझ, हाँ, समदृष्टि, समान समझ, समभाव, सुख दुख को, हानि लाभ को, जय पराजय को समान जान, लड़ युद्ध के लिए। निर्वात जल तथा दीपक की ज्योति की भांति जो जन सुख दुख हानि लाभ और जीत हार में सम रहता है, डावाडोल नहीं होता और अपने कर्तव्य कर्म में दच्चित बना रहता है, वे पाप और दोष से लिप्त नहीं होता। पाप तो राग द्वेष मानस विकारों की विषमता से कर्म करने पर ही लगा करता है। लोभ और वैर भाव आदि विकार आत्मा की समता भंग करते हैं, और वे विकार प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण में गिने गए हैं। बिल्कुल, जो लोभ और वैर भाव है ये किसमें आता है? ये आता है रजोगुण और तमोगुण में। अगर बहुत ज्यादा घृणा हो जाता है और घृणा से हम काम करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है? वो असुर वृत्ति आ जाती है, तामस आ जाता है। जैसे साधना में विघ्न डालना, साधना में दूसरों की साधना भंग करना, राइट, दूसरों की सत्संग भंग करना, ये सब असुर वृत्ति है, असुर वृत्ति के अंदर आता है ये। सो इसलिए इससे बचना चाहिए, ये तामस वृत्ति है। अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि ओ माय गॉड ये सब तामस वृत्ति है तो हम रुक जाएंगे होपफुली पर हमें रियलाइज नहीं होता कि ओ माय गॉड ये तामस वृत्ति है, या ये रजोगुण है, ये बात है। जैसे स्फटिक के समीप जिस रंग के पुष्पों की अंजलि रखी जाए उसमें वही दिखने लग जाती है, इस प्रकार आत्मा की प्रकृति के जिस गुण के साथ संबंध हो वह गुण उसी में बसने लग जाता है। ये आगे संगति की बात है ना। तो जिस आत्मा जिस गुण को बार बार चिंतन करती है, अगर कूटनीति को, कुटिलता को, बदला लेने को, वैर भाव को इसी में रहता आदमी, तो फिर उसके वो वैसा ही बनता जाता है, वही गुण आते जाते हैं फिर उसमें। फिर मनोवृत्ति उसी का आकार धारण कर लेती है। इसीलिए जो मनुष्य सम रहकर केवल कर्तव्य कर्म करता है, वैर आदि की माया से ऊपर आत्मा में स्थिर होता है, उस अवस्था में उसको पाप स्पर्श नहीं करता।
अपना चुप करके काम कर रहे हो, आप अपना चुप करके काम करो, चुप करके काम वापस करके आओ, दैट्स इट। जो आपको प्रेरणा प्रभु देते हैं वो करते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल कोई इसमें वैर भाव नहीं है, कोई इसमें लोभ नहीं है, कोई इसमें लालच नहीं है। ये चेक करते रहना चाहिए कि कहीं मेरा इसमें स्वार्थ तो नहीं, कहीं मेरा इसमें वैर भाव तो नहीं, कहीं मैं इसलिए तो नहीं कर रहा कि ऐसे मेरे अंदर ये है, कहीं मैं ऐसे तो नहीं कर रहा कि मेरे अंदर ये है। ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत 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 ज्यादा जरूरी रहती है। तो फिर महाराज कहते हैं कि जो स्थिर होकर अपना काम करता जाता है कर्तव्य, वह फिर उसको पाप पर स्पर्श नहीं करता। पर ये अवस्था, यहाँ तक पहुंचना कि हम चुप करके अपना काम करते जाएं और अफेक्टेड ना हो रिजल्ट से या दूसरों के बिहेवियर से, ये तो साधना बहुत जबरदस्त साधना है, बहुत बहुत सॉलिड साधना है। तो इसके लिए तो साधना करनी पड़ती है, नहीं तो फिर हम या फिर शरणागति, राइट, या फिर शरणागति, सॉलिड शरणागति, यानी कि पिचकी शरण, पर थोड़ी सी भी शरणागति में महाराज तो कहते हैं कि शरणागति तो पूर्ण रूप से एक बार ही होती है, ऐसे नहीं कि स्टेप बाय स्टेप होती है। वो शरणागति शास्त्र के अनुसार नहीं आई जाती। पर या अगर हम छोटे छोटे भी लेते हैं और अगर छोटी छोटी भी प्रैक्टिसेस करते हैं, पर एक दिन तो फिर होलसम हो ही जाएगी, एकदम हो ही जाएगी, राइट, ये बात है। सो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहाँ तक जो आत्म तत्व का वर्णन हुआ, ये बुद्धि, ये ज्ञान मैंने तुझे सांख्य सिद्धांत अनुसार कही है, और अब कर्म योग के अनुसार ये ज्ञान तू मुझसे श्रवण कर। जिस बुद्धि से कर्मयोग से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन तोड़ देगा, राइट। सो जिस बुद्धि से युक्त होकर, मन बुद्धि यहाँ जिससे जुड़कर हम मुक्त हो सकते हैं। महाराज के भी फॉर्चुनेटली प्रवचन वही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चल रहे हैं सुबह शाम सत्संग में, कि मुक्ति है ना, किस तरह से हम कर्मयोग पे ही चल रही है। अब जो आगे चलेगा वो सारा महाराज का भी सारे प्रवचन उसी पे चल रहे हैं। सो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो हमारा प्रश्न आया कि जब हाँ, इसी पे चलते हैं, मुक्ति पर ही हमने स्टॉप किया। तो प्रश्न आया था कि मुक्त आत्मा क्या फिर से आती है, और अगर मरना मुक्ति नहीं है तो मुक्ति किसे कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, यस। जब हम मरते हैं तो वो जो मुक्ति होती है वो देह से मुक्ति होती है सिर्फ, राइट, और किसी जंजाल से मुक्ति नहीं होती, सिर्फ देह से मुक्ति होती है। वो जो मन में खिचड़ी पका रहे हैं या पक रही है, और मन में जितना भी कुछ चल रहा है वो सारा का सारा इंटैक्ट रहता है, वो कोई हिलता नहीं है। सो मुक्ति, जब मरने पे जो मुक्ति होती है वो सिर्फ शरीर की मुक्ति होती है, मन की मुक्ति नहीं होती, बुद्धि की मुक्ति नहीं होती, कर्मों की मुक्ति नहीं होती, कुछ मुक्ति नहीं होती, राइट। सो तो फिर प्रश्न आया कि फिर मुक्ति कैसे होती है जो अब कर रहे हैं जब कर रहे हैं राम नाम से, हाँ, राम नाम से सोच समझ कर। जैसे आपने सुबह रामोपासना में, आपकी कल शाम को रामोपासना में जो प्रश्न आ रहे थे, बहुत सॉलिड प्रश्न है रामोपासना में आए और बहुत जेन्युइन प्रश्न थे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं तो सारे नियम पालन करती हूँ महाराज के, और पर मेरे अंदर तो चेंजेस नहीं आ रहे हैं, राइट। तो वो जो नियम पालन है कि हमने जाप कर लिया, हमने श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर लिया, हमने श्री भक्ति प्रकाश जी का पाठ कर लिया, ये जो नियम है ये बहुत सुपरफिशियल नियम है, ऊपर के नियम है, राइट। आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे आप देखेंगे कि आप बैठ नहीं सकते, मुश्किल है बहुत ज्यादा बैठना, राइट। क्यों मुश्किल है ध्यान में बैठना? क्योंकि जाप सही से नहीं हो रहा, जो सिमरन है वो सही से नहीं हो रहा, तभी ध्यान में बैठना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बैठे ही नहीं जाता। जाप में भी मैंने देखा है बहुत लोगों को जाप में नहीं बैठ सकते, बैठा नहीं जाता, फिजिटी हो जाते हैं,
एक माला करेंगे, उठ के इधर उधर कुछ ना कुछ करने लग पड़ेंगे, नहीं कर सकते जाप। सो इसके लिए, और अगर जाप भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे कर्म नहीं सही जा रहे। अगर हमसे जाप भी नहीं होता बैठ के, तो इसका मतलब हमारे कर्म ठीक नहीं है। हमारे कर्म ठीक होने बहुत जरूरी है, राइट। और फिर जाप के लिए तो अभ्यास चाहिए, नियम चाहिए, नियमितता चाहिए। हाँ, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। सो इसलिए हम जब भी आ, तो फिर मुक्ति जो है, जो रियल सेंस में मुक्ति है, वो कर्मों से मुक्ति है। अब कर्मों से मुक्ति का मतलब ये नहीं कि कर्म ही ना करें। अच्छा, कर्म ही नहीं करते तो हम मुक्ति हो गई नहीं, तो पिछलों का क्या, जो करके आए हैं वो तो इंटैक्ट बैठे हुए हैं ना। जो फल मिल रहे हैं पिछलों से, वो तो इंटैक्ट है, सॉलिड बैठे हुए हैं, वो कैसे हिले फिर। तो इसलिए राम नाम से धुलाई होती है, गुरु आज्ञा में अक्षर अक्षर रहने से धुलाई होती है, वॉश आउट होते हैं। और फिर जब हम फ्री हो जाते हैं, और फिर जब हम मोटे ताजे कर्मों से फ्री होते हैं, तो गुरुजन प्रभु सेलिब्रेट करते हैं प्रभु सेलिब्रेट करते हैं। सो इसलिए अगर हम हो जाते हैं, हमें पता नहीं है कि होए कि नहीं होए, क्योंकि वो सॉलिड टेस्ट होते हैं और हम उसमें क्या करते हैं तो पता नहीं। ये ये बहुत सुंदर पोस्ट है, कूड़े से महाराज ने इतिहास रचा। ये पोस्ट पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये यही था, कर्मों से, कर्म भोग से समाप्ति। तभी आप देखेंगे, सूचक देखिएगा, प्रभु पधारे। हाँ, उसके बाद महाराज पधारे, इतने आनंदित हो रहे महाराज कि भाई समाप्त होने वाला है, या राइट, कि वो जो साइकिल है वो उसका एंड आने वाला है, और वो कोई भारी भरकम होगा और फिर आया। हाँ, भारी भरकम आया, इतिहास रचा गया डेफिनेटली, बट हिस्ट्री रची गई। सो राइट। सो पर उसके बाद जो टाइम होता है, असली टाइम वही होता है। महाराज ने बैठक दी थी, बैठक नहीं मैं पूरी तरह लगा सकी, और फिर मुझे जाना पड़ा। और उसके बाद सब जब सो गए, सब शांत हो गए, पर मैं शांत नहीं थी। मैं शांत नहीं कह सकते, वाइब्रेशंस चल रही थी, राइट। सो महाराज ने कहा कि मैंने महाराज को कहा कि आप तो इतने आनंदित थे, आप तो इतने आनंदित होके दर्शन दिए, पर मुझे क्या हुआ, मैं ऐसे क्यों हूं। फिर क्या हुआ कि मैं 2-3 पैंतरे किए, जाप किया और जप योग किया। फिर क्या हुआ, फिर इस तरह की चर्चा की तो प्रभु ने दया की। और फिर मैं सुबह की रामोपासना में गई, और वहां जो अमृतवाणी जी चल रहे थे तो वो ऑन किया, बस जी, थोड़ा सा ही थोड़ा सा ही सुना, और महाराज ने आंसर दिया। और फिर मैंने ईमेल किया और धन्यवाद किया इस अपॉर्चुनिटी का कि इतिहास रचा गया। वैसे तो महाराज ने बहुत इतिहास रचा है, राइट। हम फर्स्ट इन सो मेनी थिंग्स है, बुक्स में फर्स्ट, इसमें फर्स्ट, उसमें फर्स्ट, बहुत इतिहास रचा महाराज ने पर आज तो बहुत ही जबरदस्त था। सो इसलिए आज तो कूड़े के साथ इतिहास रचा गया, राइट। सो पब्लिकली, टोटल पब्लिकली। सो इसलिए सॉलिड था। तो फिर उससे एकदम जैसे उनका धन्यवाद किया कि, और उनको कंग्रेचुलेट किया कि वो इतिहास रचने में इतने उनका हाथ था, और इतना सुंदर प्रसाद मिला, और सबको ब्लेसिंग्स दी। तब छू मंतर जैसे ये किया, बिल्कुल एब्सोल्युटली। फिर तो महाराज ने पर्सपेक्टिव ही और कर दिया। पहले मैं कूड़ा ही लिखा था कि महाराज कूड़े से पहले पधारे, फिर तो पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल बदल गया, और बिल्कुल दृष्टि, सारा का सारा सीन सामने आ गया, कैसे था ही तो महाराज कैसे सच में सेलिब्रेट करने आए थे।
सो बहुत सुंदर है, बहुत 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 कृपा बरसी आज, इंजॉय कीजिएगा पोस्ट। सो इसलिए मुक्ति तो कर्म योग से ही है कि अपना कर्म करते जाना है, और फिर कर्म करते जाएं, लेकिन फल की चिंता ना करें और अपने परमेश्वर के लिए, अपने गुरुजनों के लिए कर्म करें, तो भक्तिमय कर्मयोग है, बन जाता है बहुत सुंदर। उसमें रस आ जाता है, उसमें प्रेम आ जाता है जब हम अपने गुरुजनों के लिए करते हैं। इसलिए भक्तिमय कर्मयोग, इससे मुक्ति कर्म धुलने लगते हैं। और फिर जब हम शरणागत होते हैं, और जब हम हर इन चीजों को मंगलमय ही मान रहे होते हैं कि सब मंगल है, कि सब में कि भी होता है ना कि हाँ मुझे पता है मंगल है, पर मेरे अंदर भाव मंगलमय कैसे क्यों नहीं है, मैं अंदर रसमय आनंदित क्यों नहीं हूँ, मुझे मंगल से तो मुझे आनंदित होना है, राइट। सो देखिए गुरुजन कैसे गांठे खोलते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं। बहुत सुंदर साधक लोग के भी कहते हैं जैसे हम पर बरस रही है सब पर बरसे राइट, जैसे हम पर बरस रही है सब पर बरसे, एक्चुअली सब पर बरसे, राइट, ताकि सभी के सभी आनंद ले सके। पर जिन विचारों को साधना का ही नहीं पता, वो फिर गड़बड़ बार बार करते रहते हैं। परमेश्वर कृपा करें कि वो थमें ऐसे काम करने से, और फिर थोड़ा सा उन्हें भी पता चले, बाकियों को भी, और वे भी वैसा रस ले सके जैसा प्रभु देते तो प्रभु मिले उसे जिसे दे भगवान। पर आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत लोगों को वैसा मिलता है, बहुत लोग ऐसे झूमते हैं, और बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा। मुक्ति तो ऐसे ही है, अपने काम करते जाना है, और सब गुरुजन करवाते जाएं, जैसे गुरुजन करवाते जाएं वैसे करते जाएं, और गुरुजनों के लिए सारे काम करते जाएं, छोटे से छोटा, और उसमें उसका फल क्या है नहीं, फल क्या है नहीं, अपना चुप करके चलते जाएं। ये बिल्कुल, जितना अगर मुक्ति चाहेंगे, वैसे तो महाराज कहते हैं कि मुक्ति तो राम नाम का साधक उसको तो इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वे प्रेम में, वे भक्ति रस में इतना मग्न होता है कि उसे मुक्तियां उसके पीछे आती हैं मुक्तियां आती हैं कि भी आजा हम तेरे को मुक्त कर दें। तो महाराज ऐसे कहते हैं कि क्योंकि वो जो प्रेम होता है वह शरणागत बना देता है, और बिना प्रेम के शरणागत होना बहुत कठिन है। ये प्रेम में ही शरणागति आती है। इससे जितना प्रेम, इसलिए हम प्रभु से प्रेम ही मांगे। जितना प्रेम गहरा होता जाएगा, उतना अपने आप ही सहज से शरणागति हो जाती है। आपको ट्राई नहीं करना पड़ता, आपको बोलना नहीं पड़ता, उस तरह से। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर आज लीला रची गई। कौन सी डेट है? अगस्त 27। बड़ी सारी ऐसी डेट्स होती हैं, राइट, पर लिखवा देते हैं महाराज, क्योंकि हम आगे चलते जाते हैं ना, तो इतनी भारी भरकम जो कृपा होती है, कहीं मिस ना हो जाए पीछे जाके देख सके, या लिखित रूप में आई है तो कहीं ना कहीं यूज हो सके वो। और सब ज्यादा जन तो कुछ ही कुछ सुनते हैं, पर लिखित रूप में ज्यादा जनों को स्पर्श कर सकती है, और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल होती है कि परवाह नहीं करनी चाहिए, मुख मोड़ना नहीं चाहिए, चलते जाना चाहिए शुभ कार्यों के लिए, शुभ सत्संगों के लिए चलते जाना चाहिए, और या पीठ नहीं करनी चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, राइट, बिल्कुल। क्योंकि पर ये सब संभव अपने आप तो नहीं संभव, मतलब मेरी जैसी के लिए तो नहीं अपने आप संभव। ये तो मेरे महाराज ही बड़ा कुछ करते, बड़ी मेहनत करते,
कितनी मेहनत की होगी आज के लिए। अभी जब मेरी नजर जो प्रारब्ध होता है या भोग होता है उससे उठकर जब इस पे जाती है कि मेरे महाराज ने कितनी मेहनत की होगी, मेरे महाराज कितना कितना लगे होंगे मुझे पकड़ने के लिए कि हस्ती रहे या संभाव में रहे या जो भी कर्म घटना आई है उसमें 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 अपना संग देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपनी दुलाहट देने के लिए मैं आपको बता नहीं सकती किस तरह उन्होंने दर्शन दिए। इतने सुंदर दर्शन थे, इतना प्रेम उड़ेल रहे थे, मैं बता नहीं सकती। और हंसते इतना दिव्य था वो, और इतना सुंदर था, बता नहीं सकती। टोटल प्रेम उड़ेलते जा रहे थे, इतना दुलार, इतना लाड राइट कि फोकस जो है वो उन पे रहे, फोकस महाराज पे रहे, प्रारब्ध पे नहीं, सिचुएशन पे नहीं, परिस्थिति पे नहीं, उन पे रहे। सो इसलिए फोकस उन्हीं पे रहे। इतना सुबह से इतने सुंदर सुंदर सूचक आ रहे थे और इतना कृपा कहते देखो हंसाना था ना, प्रभु ने हंसाना था ना। और देखिए कहते उसने वो वाला प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं किया। देखिए भारत में तो बड़े काइंड महाराज ने दिए हैं, यहाँ पे भी कई साधक बहुत ओपन माइंडेड हैं, पर अधिकतम साधक नहीं है। अधिकतम साधक वेलकमिंग नहीं है कि अगर हम मैं तो सबको बताती हूँ कि भाई अरे, पर जब डोर शट हो जाते हैं तो महाराज यहाँ से और दे देते हैं साधक कि नहीं भूखे, कि नहीं हमें इम्प्रूव करना है। आप यकीन मानिए अपना उच्चारण ठीक करने के लिए वे साधक आते हैं जिनको गाना नहीं है। गायक वाले साधक नहीं आते, जो नॉर्मल डेली रूटीन में जिन्होंने अमृतवाणी जी करनी होती है वे आते हैं, वे सीखने आते हैं। कैन यू बिलीव इट? जो गायक है वो नहीं है, वो हैं वो भी हैं, दोनों मिक्स है। गायकों को तो हम खींच के लाते हैं पर जो अपनी इच्छा से आते हैं वो अकेले में महाराज के साथ करना चाहते हैं। और एक ने कहा, एक थक जाते हैं क्योंकि वो हो नहीं रहा होता ठीक, तो कहते अभी भी नहीं ठीक हो रहा, मैंने कितनी मेहनत की। मैंने कहा देखो स्वामी जी महाराज कैसे सुन रहे हैं एक एक लाइन, कि मेरे को फर्स्ट लाइन पे ही बोले देख उसने। और उन्हें पता था कि मैं ध्यान नहीं दे रही क्योंकि मैंने अपना माइंड ऑफ कर लिया हुआ था इन चीजों से। और स्पेशली जो फर्स्ट वर्ड है, क्योंकि वो उसमें भी सीडी में भी ऐसे ही बोला गया तो सब वैसे ही कॉपी करते। पर महाराज को पता है कि ये जो है ये सीडी वाला नहीं करवा रही, ये करेक्ट वाला ही करवा रही है तो मैं थोड़ी सा ढीली हो गई थी उस शब्द पर। मैंने कहा चलो सब वहां से कॉपी करते हैं, क्यों आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना हो, मुझे लेके आएंगे प्रूफ कि अनुपमा सीडी में तो ये है मैं तो इसमें ढीली हो गई थी। और स्वामी जी महाराज का देखिए कहते हैं इसने सरवा बोला मेरे भगवान। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा हाँ महाराज इसने सरव ही बोला, सर्व नहीं बोला, सरव ही बोला। सो इसलिए फिर क्योंकि उन्हें पता था कि मैं जहां मुझे पता था कि ग्रहणशील है और बहस नहीं करेंगे वहां हम सर्व ही करवा रहे थे बाकी तो मैं धुन सुनती नहीं, पर देखो उसी शब्द पे आए। इतनी क्या क्या कहें, इतनी अद्भुत चीजें करते हैं, इतनी अद्भुत। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने उन साधिका जी को यही कहा, मैंने कहा देखिए
जब मैं गाती हूँ मुझे नहीं पता होता, सा के अलावा, एक सुर के अलावा मुझे नहीं पता बाकी सुर कौन से हैं। वो मेरे महाराज मेरी उंगलियां चलाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जो साधक गा रहे होते हैं उनका झट से उनका मैं बता देती हूँ कि अरे गलत, अरे यहाँ नहीं, अरे ये वाला नहीं। तो ये भी कौन कर रहे हैं? महाराज कर रहे हैं ना। इतने ध्यान से सुनते हैं, इतने ध्यान से करवा रहे हैं कि वे करवाते हैं कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं ठीक नहीं, ठीक नहीं, राइट। जबकि मुझे नहीं पता, पर मुझसे करवा रहे हैं। जिसको नहीं पता जिसको कोई ज्ञान नहीं है हारमोनियम का, उससे करवा रहे हैं, है ना। लीला राम रचाई साधु, लीला राम रचाई, अमेजिंग मिरेकल्स, है ना। ये मेरे खूब मिरेकल्स है, मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं। क्या कृपा है प्रभु की, मजा आ जाता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मैं शेयर करती हूँ और आपके साथ हर ऐसी चीजें चाहे साधना की हैं, चाहे बाकी है, बहुत महाराज की कृपाओं की हैं, जबरदस्त अद्भुत। सो आपके साथ महाराज शेयर करवाते हैं। सो बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री चरण में जय जय राम, जय जय राम, जय।